बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दोनों भाई ज़िला गुजरात के बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारे कत्ल किए और बहुत सारी वारदातों में भी मुलविस थे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपके पास अपने इलाका के किसी भी डॉन की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हों तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। नन्ना और फन्ना दोनों भाई थे। ये ज़िला गुजरात के इलाका हेड खोखरा में गुज्जर बरादरी में पैदा हुए। इनकी गुज्जर बरादरी थी और ज़मींदार गिराना था। इनके वालिद का नाम चौधरी बशीर अहमद गुज्जर था, जो कि एक सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे। इनकी ज़मीन 9 मरबे थी। नन्ना फन्ना 4 भाई थे। चौधरी नईम अख्तर गुज्जर उर्फ नन्ना, चौधरी अजीम गुज्जर उर्फ फन्ना, चौधरी नदीम गुज्जर उर्फ मुन्ना, चौधरी अमीम गुज्जर उर्फ मीमा गुज्जर हैं। इनकी दुश्मनी का सिलसिला 1984 में शुरू हुआ, जो नन्ना फन्ना के रिश्तेदारों के ही साथ था। इन्होंने चौधरी अख्तर गुज्जर की 9 मरबे ज़मीन में से 3 मरबा ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था। इस वक्त नन्ना फन्ना दोनों भाई स्कूल में पढ़ा करते थे और इनकी उम्रें उस वक्त 14 और 15 साल थीं। जब इनके वालिद और ये अपने रिश्तेदारों के पास गए तो उन्होंने इन्हें डराया धमकाया और वहाँ से भगा दिया। इनके मुखालिफिन उस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और पैसे के लिहाज से भी इनसे ज़्यादा मजबूत थे। नन्ना फन्ना के नाना चौधरी हाकम अली गुज्जर उस वक्त एक असर व रसूख वाले इंसान थे और उनके पास अपने सारे इलाके की कमान थी। आसपास के गांव वाले भी इनकी बात सुना करते थे। इन्होंने भी नन्ना फन्ना के वालिद को बुलाया और बोला कि तुम अभी चुप रहो और ज़मीन का शोर मत डालो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ये ना हो कि वो तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लें या कत्ल कर दें। लेकिन नन्ना फन्ना के वालिद ने कहा, ये मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन मैं अपने मुखालिफिन से बदला ज़रूर लूँगा। तो नन्ना फन्ना ने अपने मुखालिफिन के घर को आग लगा दी और कहा, हमारी ज़मीन वापस कर दो, वरना बाकी के नुकसान के तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। मुखालिफिन ने पुलिस के साथ मिलकर इनके नाना चौधरी हाकम अली गुज्जर को गिरफ़्तार करवा लिया और इनको मारा भी और इनकी तज़लील भी की और कहा कि अपने नवासों को पेश करवाओ। पुलिस की तशद्दुद की वजह से पुलिस की कार्रवाई के दौरान ही इनके नाना फौत हो गए। नन्ना फन्ना को अपने नाना की वफ़ात का बहुत ज़्यादा रंज था और वो भी बदला लेना चाहते थे। इनके मुखालिफिन के वालिद ने लोगों से कहना शुरू कर दिया था कि नन्ना फन्ना अपने नाना के कत्ल का बदला तो ले नहीं सके और बड़ी बातें करते हैं। जब लोगों ने ये बात नन्ना फन्ना को बताई तो सबसे पहले इन्होंने अपने मुखालिफिन के वालिद को कत्ल कर दिया। इस तरह इनकी खूनी दुश्मनी का आगाज़ हो गया। उन्होंने मुखालिफिन के घरों पर फायरिंग की और इनके गांव के साथ ही एक गांव है मेमोरी। इस गांव की एक अहम शख्सियत जिसका बहुत ज़्यादा असर व रसूख था, इसके नाम से सारा ज़िला गुजरात आज भी वाकिफ़ है। उसका नाम था हनीफ शाह उर्फ बाबा शाह। वो भी गुजरात का एक बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था। नन्ना फन्ना के मुखालिफिन ने बाबे शाह से हाथ मिला लिया था। इस तरह नन्ना फन्ना की दुश्मनी बाबे शाह के साथ भी हो गई। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ टक्कर लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। इनकी दुश्मनी में भी बहुत ज़्यादा लोग कत्ल होते रहे।
बाबे शाह ने नन्ना ग्रुप के रिश्तेदार को भी कत्ल कर दिया। इसके बदला नन्ना फन्ना ग्रुप ने इस बाबे शाह के बहनोई को कत्ल करके लिया। वो कत्ल नन्ना फन्ना ग्रुप से गलती से हुआ था, क्योंकि बाबे शाह की गाड़ी में उस वक्त उसके बहनोई मौजूद थे। इन दोनों भाइयों की दहशत पूरे गुजरात में बन चुकी थी और इनके नाम का डंका पंजाब में भी बजने लगा था। इनके मुखालफिन ज़िला गुजरात छोड़कर भाग गए, मगर इन पर हमले वगैरह करवाते रहते थे। इन दोनों भाइयों ने काफ़ी अरसा जेल में भी गुजारा। इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नन्ना जेल में था तो एक जेलर ने इससे बदतमीज़ी की और इसे गालियां भी दी। जवाब में नन्ना ने जेलर की बीवी की चुटिया काट कर मिठाई वाले डब्बे में डालकर जेलर को दे दी। ये दोनों भाई जेलम के एक गांव में दावत पर गए तो वहां मुखबरी हो गई। पुलिस ने सारे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उस पुलिस मुकाबले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और नन्ना फन्ना वहां से भाग निकले। बाद में इन्होंने उन गांव वालों से जगह लेना शुरू कर दिया था। अगर इनके इलाके में कोई भी आदमी मुतासर होता तो ये दोनों भाई नन्ना और फन्ना इसका बदला भी लिया करते थे। इन्होंने दूसरों की दुश्मनियां भी अपने सर ले ली थीं। फन्ने के एक बेटे को पुलिस मुकाबले में 2002 में कत्ल करवा दिया गया था। 1991 में फन्ना और मुन्ना इन दोनों को कत्ल करवा दिया गया और नन्ना फन्ना की जोड़ी उस वक्त टूट गई जब फन्ना कत्ल हो गया। इस हमले में 5 लोग कत्ल हुए थे। भाई का बदला लेने के लिए नन्ना ने रॉकेट लॉन्चर से मुखालफिन पर हमला किया। उस हमले में भी बहुत सारे लोग कत्ल हुए। सन 2012 में नन्ना फन्ना ग्रुप का राजीनामा हो गया था। आज इस ग्रुप की कमान इनके छोटे भाई अमीम गुज्जर के हाथ में है। नन्ने के 2 बेटे नौशी और ज़की, जिनकी मुखालफतें आज भी ज़िला गुजरात में चल रही हैं और इनका भी ज़िला गुजरात में बहुत बड़ा नाम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। घर रहें, महफूज रहें। इसी के साथ अली अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।